आओ जगत सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो। देखो ये गाय कट रही, मुंडों से धरती भर रही। देखो ये गाय कट रही, मुंडों से धरती भर रही। गोपाल सब संभाल लो, अवतार लो, अवतार लो। बंसी बजाओ हे प्रभु, गीता सुनाओ हे विभु। भारत का भाग्य सुधार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। भारत का भाग्य सुधार लो। बड़ी सुंदर गर्गत नारायण की भगवान सबने स्तुति की है महाराज। उसके बाद परम सुंदर समय आया है। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अतः सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। कालः परम शोभन। काल भी कभी अच्छा होता है। काल किसी ने बढ़िया देखा अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हो, नहीं, लेकिन जब वो नारायण आता है, कालः परम शोभन। बड़ा सुंदर समय आया है महाराज। और उसमें काल ने भी बड़े सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं। ययेवा जन जन्म रक्षे शांत्र रक्षतारका। ब्राह्मण देवताओं की, ऋषियों की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई है। अग्नयस्य द्विजातीनां शांतास्तत्र समेध्यतो। अपने आप प्रज्वलित हो गई है। भगवान के आने का समय आया है। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष है। भगवान राम जो है, भगवान राम कब आए? दिन के 12 बजे। और ये जो लीला पुरुषोत्तम है ना, ये आया रात, क्योंकि इसकी लीलाएं बड़ी चकराने वाली है। रात्रि का समय है, शुक्ल कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद का महीना, और 12 बजे का समय है। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयो, विष्णु सर्वगुहाशयो। वो विष्णु कौन सी गुफा में नहीं है, कौन से छेद में नहीं है, वो सर्व गुहाशय विष्णु निशीथे तम उद्भूते, प्रकट हो गया। 4 हाथ हैं महाराज, बड़ा विचित्र शरीर है। शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, आविरासी यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कला। पूरब में जिस प्रकार से चंद्रमा का उदय होता है, वैसे ही वो वहाँ गर्भगृह में प्रकट हुआ है। और जैसे ही देवकी और वसुदेव ने देखा ना, कैसा शरीर है उसका, तमद्भुतं क्षणम चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। पीताम्बर धारण किए हुए हैं। और तम अद्भुतम बालकम अम्बुक्षणम, कमल के समान वो बालक है। चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। श्रीवत्सलक्ष्म, और गले पर श्रीवत्स का चिन्ह है महाराज। लेकिन क्या है वो? तम अद्भुतम, अद्भुत बालक है। और अद्भुत पर जो है विद्वानों ने कई अर्थ निकाल दिए हैं। कैसा बालक है वो? बालयति चालयति सर्वान बातादीन यासा बालक। वो जो बालक है ना, अद्भुत बालक है ही वो। अरे जिसके आदेश पर जो है हवाएं चलती हैं, जिसके आए आदेश पर सूर्य समय से आ रहा है। वातयति चालयति सर्वान बातादीन सा बालक, इसलिए वो अद्भुत बालक है। दूसरा अर्थ,
बालेषु रोम विवरेषु तीन ब्रह्मांडानी यश बालक, जिस बालक के अंदर तीनों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इसलिए वो अद्भुत है ना महाराज। इसलिए तमद्भुतम बा, और अद्भुत तो है ना। बालक का जन्म होता है तो कैसे होता है? रोता है। एक हाथ और दो हाथ और दो पैर का बालक होता है महाराज। और उसके क्या है? एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में कमल है, एक में पद्म है। इस प्रकार से ऐसा अद्भुत बालक है ये। उस अद्भुत बालक को देखकर बोल बड़ी सुंदर स्तुति की है वसुदेव जी महाराज ने कि प्रभो विदिशोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृति परो। हम जानते हैं कि आप प्रकृति, उस प्रकृति से परे जो पुरुष है ना, प्रकृति से परे आप पुरुष हैं। मुझे पता है आप साक्षात नारायण हैं। केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्वबुद्धि दे, केवल सबको आनंदित करने के लिए, अपने लीला करने के लिए आपने इस प्रकार का शरीर धारण किया है महाराज। अब जो है आपने हमारा एक काम, भगवान बोले चिंता मत करो मैया, डरने की बात नहीं, अभी मैं रो भी नहीं रहा हूँ। संसार का बालक जब जन्म लेता है वो रोता है, लेकिन मैं अद्भुत बालक हूँ, मैं रो भी नहीं रहा हूँ। और माने का आप चिंता मत करना, उसके बाद मैं प्राकृत शिशु बन जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। इस समय अगर कंस भी आ जाए ना, इसलिए मैं चक्र लेकर गदा लेकर प्रकट हुआ हूँ कि चिंता मत करना माँ, मेरा एक काम कर दो, बस तुम ये काम कर दो, उसके बाद मैं सबका काम तमाम कर दूंगा। और जो ये कहा ना, वैसे ही तुम मुझे यहाँ से ले जाकर नंद बाबा के महल में यशोदा जी के पास ले जाओ, और वहाँ एक बालिका है, छोटी सी कन्या है, उस कन्या को यहाँ ले आओ। अब वसुदेव जी ने क्या किया? उस बालक को उठाया है सर पर, और भगवान प्राकृत शिशु बन गए हैं, छोटे बालक बन गए हैं, और सर में रखा है महाराज। जैसे ही सर में रखा वैसे ही सारे बंधन टूट गए। क्या समझे? ब्रह्म को जीव यदि मस्तक पर रखता है तो उसके जो ममता माया अहंता के जो बंधन हैं वो स्वयं ही बंद कट जाते हैं, सारे ताले टूट गए। और धीरे धीरे वसुदेव जी जाने लगे हैं महाराज। जैसे ही बाहर निकले हैं सब सो गए हैं, और ऊपर से जो है मेघू ने देखा है भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। देखो जिनके निमित्त हो रहा है उनका नाम भी क्या है? घनश्याम। और भगवान का नाम भी क्या है? घनश्याम। और मेघू का नाम मेघ भी क्या है? घनश्याम है। और मेघू ने घुमड़ आई कारी बदरिया, घुमड़ घुमड़ आई। काले बादल आ गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान जैसे ही वसुदेव जी जाने लगे, धीरे धीरे बरसात होने लगी है। शुकाचार्य का शब्द वैभव देवो देखो, बबर्ष परजन्य उपान सुगर्जितो। बादल गरजने लगे हैं और धीरे धीरे भगवान का स्नान करने लगे हैं। वसुदेव जी आगे चल रहे हैं और जमुना जी आ गई। जमुना जी में भयंकर बाढ़ आ गई। धीरे धीरे जैसे जमुना जी में पहुंचे, जमुना है भगवान की पटरानी, और जमुना ने सोचा सबसे पहले चरणों को मैं प्रणाम करूंगी अपने स्वामी के। और जैसे ही जमुना जी जो आपका जैसे ही बारिश होने लगी, शेषनाग ने अपने फन से भगवान के ऊपर अपना फन डाला है और धीरे धीरे वसुदेव जी जा रहे हैं। जमुना जी बढ़ने लगी है और धीरे धीरे दाढ़ी तक पहुंच गई है वसुदेव बाबा के। अब जो है भगवान ने सोचा मेरे पिता तो डूबने वाले हैं। भगवान ने अपना चरण नीचे किया है, जमुना जी का स्पर्श हुआ है और जमुना जी ने प्रणाम किया है और धीरे धीरे जो है जमुना का जल समाप्त हुआ है और भगवान पहुंच गए हैं कानंद महल में। वहाँ सब खर्राटे बजाकर सो रहे हैं और एक छोटी सी बालिका यशोदा जी के पास में किलकारियां भर रही है, दरवाजे खुले हैं और क्या क्या वसुदेव जी ने बालक वहां रखा है और उस बालिका को लेकर वापस आए हैं। जैसे ही वापस पहुंचे महाराज, जैसे ही अंदर पहुंचे, जीव जब माया का आश्रय लेता है फिर वो बंधन में पड़ जाता है। वो माया जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी है। कंस के सैनिक उठे हैं, कंस को पता चला है, कंस पहुंच गया है कारागार में। क्या हो गया? क्या बालिका हुई है कि आज मुझे पता चला ये देवता एक नंबर के झूठे हैं।
अरे पहले कहा कि इसका 8वां बालक मेरे को मारेगा और बालिका होगी, लेकिन कोई पता नहीं उनका। उस बालिका को लिया है महाराज और पटका है। जैसे ही पटका है, पटकने से पहले ही वो भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वाश्वदा नमोस्तुते। बोल पड़ी है ऊपर से, हिमया हतया मंदा जातो खलतवात्मकृ। हे मूर्ख, मुझे मारने वाला बना हुआ है, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। इस प्रकार से वो अंतर ध्यान हुई है और अब तो पुनः जो है कारागार में डाल दिया है कंस ने वसुदेव और देवकी को। इधर जो है कहीं समय बाद नंद बाबा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई और कोई बच्चा नहीं है। पंडित लोगों को बुलाया, संतान को